ऐसा लगता है जैसे चीन के साथ मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है। जानेंगे चीन में प्राकृतिक आपदा क्यों आ पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर के साथ 26 साल का सबसे बड़ा समझौता एलएनजी को लेकर, और वो भी बेहद सस्ता। आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ, तो वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या अब अमेरिका के बाद पूरे क्वाड की एंट्री हो रही है मालदीव में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के यूनान प्रांत के झाओतोंग शहर में सोमवार सुबह एक बड़ा धमाका सा सुनने को मिला, और हुआ क्या, पूरा का पूरा पहाड़ ऐसा बताया जा रहा है कि भूस्खलन में आकर गिर पड़ा, और यहाँ पर 8 लोगों की मौत हो गई है। वैसे चाइना कभी भी आंकड़े सही नहीं बताता है, ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़ा और भी बड़ा होगा। बीबीसी के मुताबिक 47 लोग मलबे में दबे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 500 लोगों को बचाया जा चुका है। इसके पहले 2021 में झाओतोंग शहर में भी भूस्खलन हुआ था, तब 13 लोगों की मौत हुई थी। वैसे आपको बता दें 18 घर तबाह हो गए हैं, और एक चश्मदीद के अनुसार भूस्खलन सोमवार तड़के हुआ। कहा कि हम सो रहे थे, अचानक से तेज आवाज हुई जैसे बम फटा हो, फिर जमीन में कंपन हुई, ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है। और चीनी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक 200 बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भूस्खलन हुआ है वहां मौसम खराब है, तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फौरन लोगों को रेस्क्यू करने का आदेश दिया है। बचाव कर्मियों के मुताबिक खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर आपदाओं का ये लगता है जैसे लाइन लगा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना के एक स्कूल में भी आग लगने की घटना सामने आई थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लगता है जैसे कि खजाना ही मिल गया, और इस वक्त भारत के मन की मुराद पूरी हो रही है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। भारत एलएनजी बहुत अच्छे मात्रा में खरीदता था। अगर बात करें एशिया में, तो एशिया में 2 रेट चले एलएनजी के। स्क्रीन पर एक रेट देख रहे हैं जापान कोरिया का, और दूसरी तरफ रेट है वेस्ट इंडिया का। कमोबेश कुछ ऐसा ही रेट रहा, पर आपको बता दें अब धीरे धीरे यहाँ पर भारत ने एलएनजी को अलग अलग जगहों से खरीदना शुरू कर दिया। एक चीज तो तय था कि भारत बड़ी मात्रा में 2024 में एलएनजी खरीदने वाला है, अपने पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर के डिमांड की वजह से। पर भारत के लिए समस्या ये थी कि गैज़प्रोम के साथ डील हो गई थी कैंसिल, और गैज़प्रोम ने भारत को एलएनजी सप्लाई करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से भारत ने गैज़प्रोम के ऊपर केस भी कर दिया था। पहली खुशखबरी तब मिली थी जब भारत के गेल ने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट एलएनजी खरीदने का वीटोल के साथ साइन किया, और उसके बाद और इसमें तय था 1 मिलियन मीट्रिक टन हर साल फ्यूल खरीदने का 2026 तक। और आपको बता दें फिर भी भारत का जो डिमांड था वो डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। भारत को अभी भी चाहिए था कोई बड़ा बूस्ट, और इसी क्रम में भारत ने एक बड़ी डील साइन करी है, और ये डील साइन हुई है कतर के साथ। आपको बता दें कतर के साथ जो ये डील साइन हुई है, इसके तहत भारत और कतर ने अब तक का जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 2050 तक के डील होने की बात कही जा रही है, और इस 2050 यानी 26 साल के लिए एक अच्छा खासा मार्जिन पर कतर एलएनजी सप्लाई करेगा। वैसे इस वक्त जो भारत का डील कतर के साथ पेट्रोनेट की है, तो वो है 7.5 मिलियन एलएनजी कतर से हर साल खरीदने का। पर अब माना जा रहा है कि इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है भारत, और इसे बड़े रूप में खरीदना चाह रहा है। फरवरी के अंत तक
ये डील तय हो जाएगी और कतर से LNG गुजरात स्टेट पहुंचने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन पर द इंटरप्रेटर की एक खबर देख रहे हैं आप। ये खबर आपको सारी डिटेल निकाल कर रख देगी। और इस खबर में क्या बताया जा रहा है? इस खबर में बताया जा रहा है कि जिनपिंग इस चीज को लेकर डरता है और चाइना ये सोचता है कि जिस तरीके से अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव हो रहा है भारत के साथ, ये उसके लिए सही नहीं है। और आपको बता दें, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, विवेक लाल, चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन, इन्होंने एक खबर दी थी और इन्होंने ये कहा था कि क्वाड फ्रेमवर्क का यहाँ पर काम करना बेहद जरूरी है हिंद महासागर क्षेत्र में। ये बयान भी करीब एक सप्ताह पहले ही आया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया, यूक्रेन और क्वाड के प्रतिनिधियों के साथ एक मुलाकात की। और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि क्वाड के देश डेट फाइनल कर रहे हैं कि कब 2024 में यहाँ पर एक क्वाड की बैठक आयोजित हो। अब कारण आपको बता दें, कारण एकदम साफ है। कारण ये है कि यहाँ पर अब क्वाड का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज सियांग यांग होंग ये हिंद महासागर में पहुंच गया है और मालदीव की राजधानी माले की तरफ बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने जासूसी शोध जहाज के जरिए हिंद महासागर का सर्वे करने जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन भविष्य में हिंद महासागर में सैन्य अभियान चलाने जा रहा है और इसके लिए वो जासूसी जहाज से सर्वे कर रहा है। चीन का ये कदम भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट एनालिस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह जानकारी दी। चीन अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेजकर न केवल मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। अब इसी बीच चाइना को एक्टिव होता हुआ देख यहाँ पर जापान की भी एंट्री हो रही है। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरीके से अमेरिका की यहाँ पर एंट्री हुई। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जापान के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं यहाँ मालदीव। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर अगर और ज्यादा बात बढ़ती है तो समझ लीजिए कि मालदीव के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। मालदीव फिर सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।